तो आज हम क्लास जो शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है, वो है आपका लोगो डिजाइन। ठीक है, लोगो डिजाइन के बारे में मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों को कितना पता है लोगो क्या होता है, कैसे काम करता है, कुछ आइडिया है लोगों के बारे में तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि उससे ही मेरा क्लास आगे बढ़ेगा। पहले मैं आपका इनपुट लेना चाहूंगा। जो पुराने स्टूडेंट है वो बाद में बताएंगे, पहले जो नए स्टूडेंट है उनसे मैं जानना चाहूंगा कि लोगो डिजाइन क्या होता है। हाँ शुभम, एक सेकेंड, तुम्हारा माइक ऑफ है। यस सर, लोगो वो चीज जो एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करे, उसके लोगो से समझाने से तरीके से सर वो लोगो इस तरह से बनाया जाता है कि वो अपनी कंपनी को बनाया जाए, मतलब रिप्रेजेंट करे। उसमें कलर्स थ्योरी लाइक वो सब मर्ज करके सर बनाया जाता है लोगो। आई थिंक ओके, इस तरह से ठीक है। सर। अपने आप को शो करने का एक शॉर्ट वे सर, जितना अट्रैक्टिव वे में आदमी शो कर सके अपने मोटिव को, अपने कंपनी के नाम को, या फिर जिस भी चीज़ का लोगो बना रहा है, सिंबल या फिर लेटर्स यूज करके, चाहे कुछ भी, अपने आप को अट्रैक्टिव वे में लोगों को समझाना कि हम क्या है, हमारा कंपनी का नाम क्या है, फिर ऐसा ही कुछ। ओके, और कोई? दोनों सही था। और कोई? नए में से या पुराने में से? अभी तो नए में से। चलो पुराने में से ही बता दो समृद्धि। सर लोगो सिर्फ एक सिंपल सा चीज होता है जो किसी भी ब्रांड को एक रिकॉग्नाइज करने के लिए एक छोटा सा जरिया होता है, इससे कि हम पहचान Basically, a सकते हैं कि design unit which ब्रांड है। represent the brand and identity symbolically. ठीक है, a design unit which represent about your company nature, your company and company profile and the taste of the company to combinedly represent symbolically in a one small piece of design, right? That is called Yes. logo. And any idea कि लोगो कितने तरीके का हो सकता है? सर सिंबल और लेटर्स, किसी किसी पेंटिंग सिंबल से और डिपिक्ट लेटर। करता है या फिर ओके, लेटर्स के थ्रू डिपिक्ट करना है, फिर ऐसा कुछ। कोई एग्जांपल मुझे देगा सिंबल या लेटर के लिए? जैसे सर सर गॉडी हमारे का चारों नेगेटिव तरफ है ना डेकोरेटर है, लोगोस। तो फिर वो अपना लेटर यूज करती है जी के। तो वही सर, अब ये एक तरीके हो सकता है ये लेटर्स के थ्रू, और सिंबल्स जैसे लाइक ओलंपियाड सबवे। में है सर 5 सर्कल्स, हम्म, वो सर्कल के थ्रू से वो भी एक सिंबल ही, मतलब एक लोगो ही हुआ रिप्रेजेंट करने का, वो सिंबल के थ्रू हुआ। और जैसे कि किसी डिजाइनर ये सब अपना नहीं, लेटर मुझे यूज एक करते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका सिंबल है, मतलब लोगो इन टर्म ऑफ सिंबल है। सिंबल कोको कोला। कंपनी, कोको कोला कोको भी कोला, वो कोको कोला लेटर्स हो जाएगा। सिंबल है। पेप्सी का सर, पेप्सी का हो जाएगा पेप्सी सर। का सिंबल है। ओके, और नहीं, पेप्सी और कोको सर कोला का कोको ऐसा आई लेटर वाइज हो जाएगा। लेटर वाइज होगा। सर आईफोन का एप्पल है। आईफोन का एप्पल है। ओके, सिंबल है। और सैमसंग का तो पूरा सैमसंग ही लोगो है। लिखा हुआ है तो वो क्या हो गया? लेटर 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 लेटर, हो वाला वर्ड गया ना सर। लोगो। लेटर। वर्ड हो गया बेसिकली। और जैसे रिप्रेजेंट तो और सर जैसे कार्टून नेटवर्क। कार्टून, कार्टून वो लेटर नेटवर्क हो में क्या जाएगा। होता है? सी एन, वो क्या है? वो लेटर होता है, लेटर लेटर वाइज हो जाएगा। लेटर। लेटर अल्फाबेट्स वाले, राइट? हाँ। शॉर्ट फॉर्म और रहता है। हाँ, सिर्फ इनिशियल वर्ड जो है आपके लेटर का वो यूज होगा, राइट? यस हाँ सर। बाटा क्या है? सर जिमी जो एक ब्रांड है उसका हाँ, उसका क्या फैशन है? ब्रांड। हाँ वो मुझे पता है, फैशन ब्रांड है, जिमी चू एक ब्रांड है, बट क्या? सर सी है। सो वो अच्छा, लेटर ही हो जाएगा एक सर तरीके से। लेटर ही, मतलब ओके। सिंबल। सब पेप्सी अच्छा, सर बाटा क्या है? कोको का भी लेटर होता है। बाटा लेटर बाटा भी क्या है? बाटा, लेटर वाइज ही होता है। बाटा लेटर। अच्छा, एस बी आई का क्या है? लेटर ही एसबीआई एसबीआई का हो है। जाएगा सर। वो लोगो है। सर जैसे किसी पार्टी, सर लोगो कांग्रेस है पार्टी, उसका बीजेपी, तो। ये लोग अपना सिंबल यूज करता है, वो लोग लेटर यूज नहीं करता, ये लोग का होता है। वो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है एस बी आई का, एस बी आई क्या यूज करती है अपने सर ब्लू कलर का सिंबल।
सिंबल ब्लू उसका कलर में कैसा सिंबल है? सिंबल वो यस लॉक सिंबल का सा जो सिंबल होता है ना, फिर वो लॉक का सर, जो हाथ सिंबल होता जो है बढ़ाया हुआ रहता उसका वो ओके की का है, लॉक टाइप। तो की होल है, की होल सर, हाँ सर, की होल, की हो। की ओके, होल का यही मैं सिंबल सुनना रहता चाह है। रहा था बेसिकली। किसके तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है? प्लीज आप माइक ऑफ रखें सब लोग, जब बोलना हो बोले फिर माइक ऑफ कर दें, ठीक है? बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगा, ठीक है? तो एसबीआई की होल यूज करती है। की होल क्यों यूज करती है एसबीआई? ये सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन ऑफ ये समझना कि कितने तरीके का लोगो होता है। चलो समझ लिए, बेसिकली मोस्टली एक सिंबल होता है, एक लेटर वाला होता है, ठीक है? और एसबीआई जो है की होल, वो क्या बताना चाह रही है? की होल सर से वो वो क्या ये बताना बोलना चाहती चाहती है सर कि वो वो जो बताना चाहते हैं उसका पब्लिक रुपया, मतलब किसी आदमी का रुपया या सेफ है है? सेफ उस। है, सेफ है, ओके। सेफ कैसे है? की होल से कैसे सेफ हो सकता है? सर वो शो करता है कि सर हमारे पास वो बिकॉज वो लॉक्ड ब्लू है, कलर हमारे पास से सेव है, हमारे वो स्टोरी नहीं पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा, आपके बेसिकली आपने जो उनको पैसा दिया है वो ताला लग चुका है और वो सेफ है, राइट? सेफ रहे। तो ताला से उन्होंने की होल लिया है और ताला इज द सिंबल ऑफ सिक्योरिटी, राइट? यस सर। तो इस तरीके से क्या है, एक लोगो या एक सिंबल या फिर कुछ भी आप डिजाइन करते हो, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बट थोड़ा यूनिक होता है, रिपीटिंग नहीं होता है। मान के चलते हैं सिंडिकेट बैंक, किसी को याद है सिंडिकेट बैंक का? हाँ तो सर, सुना हुआ है। वो डॉग का सिंबल रहता है। डॉग का सिंबल नहीं है, बेसिकली डॉग इज अ हाँ पिक्टोरियल सर, वो ड्राइंग, मैस्कॉट रहता है वो पिक्चर ही तो। है, पूरा पूरा ड्राइंग हाँ ही है। मैस्कॉट रहता है तो वो तो। डॉग क्या होता है? सिंबल ऑफ सर ट्रस्ट, ब्रेव, नहीं सर, लॉयल्टी, लॉयल्टी, ओके, ऑनेस्टी, और सर लॉयल ट्रस्ट। रहता है। लॉयल होते हैं। ट्रस्ट इशू जो है वो भी सॉल्व हो रहा है, हाँ सर। ठीक है? दूसरा क्या है, सिक्योरिटी के लिए भी सर वो लोग डॉग वफादार होता है यूज ना करते डॉग, हैं। तो मतलब कि वफादारी से ऐसा पैसा का लेना देना, मतलब आप समझ गए ना सर। हाँ समझ गए। तो दूसरा क्या है, सिक्योरिटी है, ट्रस्ट एंड हाँ सिक्योरिटी सर, सिक्योरिटी। बोथ। तीसरा पॉइंट जो आप मिस कर रहे हो, जो आप फील करते हो, फ्रेंडशिप, उसका फ्रेंडली नेचर, ठीक है? फ्रेंडली नेचर। तो बेसिकली सिंडिकेट बैंक रिप्रेजेंट ये तीनों चीजें, कि जो उसने लाइक डॉग का वो लिया है एज ए इन टर्म ऑफ पिक्टोरियल लोगो बोल सकते हो। वो इसलिए लिया है कि आपका पैसा एक सेव और लॉयल्टी और सिक्योरिटी पर्पस से तो हमारे पास है ही, प्लस हमारा जो आपके साथ जो इंटरेक्शन है वो फ्रेंडली इंटरेक्शन, ठीक है? तो इसलिए ये 3 पॉइंट्स हैं उनके पास, ठीक है? उसी तरीके से हर एक लोगों का एक पीछे आपका एक स्टोरी लाइन होती है, या फिर अगर रॉ लैंग्वेज में बोले तो हर एक बात के पीछे बोल बच्चन होना जरूरी है ड्राइंग में। बिना बोल बच्चन के आपका ड्राइंग अधूरा है। मतलब आप कुछ भी डिजाइन करो, लाइक एक चीज के लिए अगर 1000 डिजाइनर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली 1000 आइडिया आ सकता है उस एक सिंगल टॉपिक पे। तो और प्रोबेबली 1000 आइडिया भी सही हो सकता है, राइट? बशर्ते जो 1000 आइडिया आ चुका है उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये मैटर करता है। डिजाइन उतना मैटर नहीं करता जितना स्टोरी लाइन मैटर कर जाती है। इसलिए आपका डिजाइन यूनिक होने के बावजूद भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। आपकी ड्राइंग बहुत ही आर्टिस्टिक नहीं होने के बावजूद, सिंपल होने के बावजूद आप अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट ड्राइंग की बात आती है, लोगो पोस्टर की बात आती है, तो आपको क्या कर देते हैं वो लोग, 10 लाइन लिखने का ऑफर या अपॉर्चुनिटी या फैसिलिटी, आप जो भी बोलो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। खास करके उनके लिए जिनकी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है, वो अगर अच्छे कॉन्सेप्ट राइटिंग, अगर कॉन्सेप्ट राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरी तो इंग्लिश खराब है, अब इंग्लिश खराब है तो मैं कहाँ से लिखूंगी, ये तो पोयम जैसा बात हो गया, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको वही लिखना है जो आप सोचते हो।
बस उतना ही लिखना है जो आप सोचते हो, ये नहीं, ऐसा नहीं लिखना है कि लाइक जिससे हरिवंश राय बच्चन वाला फीलिंग आने लगे आपको खुद में, ठीक है। उतना क्रिएटिव या उतना ड्रामेटिकली आपको नहीं लिखना है, आपको बस अपने मन की बात पेपर पे लिखनी है। इंग्लिश इतनी नॉर्मल हो जितनी में समझ आ जाए, ग्रामेटिकल चैलेंजेस नहीं लेंगे। अगर हमें लगता है कि हमारा ग्रामर परफेक्ट नहीं है तो हम उस चीज को टच ही नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब बाहर से भी काम चलाया जा सकता है, जैसे आई विल या आई वांट टू डू, ठीक है। इस तरीके के तो लैंग्वेज किसी को भी पता होता है। इट्स नॉट अ मैटर कि आप बिहार बोर्ड से हो या बंगाल बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, राइट। इतनी इंग्लिश सबको आती है और ट्राई करने से इतनी इंग्लिश सबको आ जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। निफ्ट में एक और डाउट है सबको, अभी मैं इनिशियल क्लासेस में ट्राई कर रहा हूँ कि सिलेबस के साथ साथ जो मार्केट में मिथ है उसको भी दूर करते जाऊं, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन मिले और डेडिकेशन में कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुन रखी है निफ्ट के बारे में। एक और मिथ है कि आपको निफ्ट में जाने के बाद इंग्लिश जानना बहुत कंपलसरी है, या निफ्ट में जाने के लिए इंग्लिश जानना बहुत ही कंपलसरी है। ये मेरे टाइम पे मुझे भी मिला था ये मैसेज, किसी ने बोला था कि तुम लखीसराय से बिलोंग करते हो, बहुत ही स्मॉल टाउन है और तुम्हारी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है। उतनी क्या अच्छी ही नहीं है, इंग्लिश तो यहाँ इंग्लिश टीचर से भी नहीं बात करते हैं, ये समझ जाओ, ये लेवल का है। तो मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है, बट प्रॉब्लम ये है कि उस विद्यालय में भी इंग्लिश सब्जेक्ट में ही सिर्फ इंग्लिश में बताया जाता था, बाकी सारे सब्जेक्ट हिंदी में ही चलते थे। ऑब्वियसली मैथ गणित में नहीं मैंने पढ़ा है, मैंने भी मैथमेटिक्स ही पढ़ा है, गणित नहीं पढ़ा है। बट इंग्लिश उतना मैटर नहीं करता है किसी के लिए भी। मतलब निफ्ट के पेपर में अगर इंग्लिश इतना मैटर करता तो क्या निफ्ट का पेपर हिंदी में भी लिख के आता? तो समझ रहे हो निफ्ट का पूरा इंटेंशन क्या है, आपसे क्रिएटिविटी को जज करना, ना कि आपके हिंदी और इंग्लिश को जज करना। तो ये तो डाउट निफ्ट का क्वेश्चन पेपर ही क्लियर करता है कि अगर आपसे निफ्ट इंग्लिश कंपलसरी एजुकेशन में मान लेता तो आपको हिंदी में वो क्वेश्चन पेपर अलाउ ही नहीं करता, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे? मतलब आधे से ज्यादा लोग का ये कॉन्सेप्ट होगा कि इंग्लिश फर्राटेदार होना जरूरी है, एकदम मस्त वाली इंग्लिश आनी चाहिए तभी अपन सर्वाइव करेंगे कॉलेज में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल बैठा हुआ है जो इंग्लिश में बहुत ही वीक थे और शुरू का मुझे जो लेक्चर है वो 4-5 क्लासेस समझ में भी नहीं आता था, बट मैंने सुनने की कोशिश की और समझने की कोशिश की और आने लगा। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वहाँ पे था एक वर्ड है जैसे जिमी चू, आपने जिमी चू बोला तो ये थोड़ा सा मेरे लिए उस टाइम पे बड़ा ही मुश्किल था। ये जिमी चू कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे फोटोसिंथेसिस या फिर कोई नाम है, राइट। जैसे तीन तोरेतो, अब तीन तोरेतो का मतलब क्या हो सकता है बताओ? तो पर्सन का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकते हैं लेक्चर के बीच में कि यार ये जो बोला है उसका मतलब है या नाम है, ठीक है। तो सम टाइम इट हैपन, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। इवेंट प्रेजेंटेशन होता है कॉलेज के अंदर, हर एक प्रोजेक्ट को आपको जूरी के सामने समझाना पड़ेगा कि आपने कैसे इस डिजाइन को रिसर्च करा, क्या प्राइमरी स्टेजेस हैं, कैसे आपने प्रोडक्ट डेवलप किया, ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। मूड बोर्ड, थीम बोर्ड, कलर बोर्ड वो तो है ही अपने आप में, बट फिर भी आपको वहां पे बोलना पड़ेगा वो। तो उस समय हम क्या करते थे, कुछ आधी इंग्लिश आधी हिंदी, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। बट आप बिलीव करो कि लाइक मेरा अच्छा खासा नंबर आता था, ठीक है। मतलब नंबर आ जाते थे, उसमें कोई भी फैकल्टी बायस नहीं होते थे कि इसने हिंदी में बोला इंग्लिश में बोला, उन्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब होता था, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट आपने कितना क्रिएटिव सोचा। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो लेटर ऑन हम लोग लाइक इम्प्रूव कर ही लेंगे, राइट। जैसे मैंने 2 साल दुबई में जॉब किया तो ऑब्वियसली मैं हिंदी के बल पे तो वहाँ पे सरवाइव नहीं किया होगा, वहाँ पे दुबई में कोई हिंदी नहीं बोलता, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे इंग्लिश ही बोल के काम चलाना पड़ा। लेकिन दुबई में जाने के बाद मेरा एक और मिथ था जो मेरे दिमाग से उपज थी कि
इंटरनेशनल मार्केट में आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छा बोलना चाहिए, मतलब जो इंडिया में बोलते हैं उससे भी अच्छा। बट बाद में जब मैं दुबई गया तो मुझे पता चला इंडिया में अच्छी इंग्लिश बोली जाती है इन कंपेरिजन ऑफ एनी अदर कंट्री। थोड़ा सा आपको ये डाइजेस्ट करना टफ हो सकता है, बट दिस इज द रियलिटी। हम लोग बोलते समय ग्रामर को ध्यान में रखते हैं, राइट। एक हमने एक मशीन लगा रखी है अपने दिमाग के अंदर कि कोई कोई हिंदी में सोचते हैं और उसके अंदर हिंदी का वर्ड इनपुट करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, राइट। ऐसा ही होता है सबके साथ। यस तो ये सारा जो प्रॉब्लम है ना, ये हम लोगों ने खुद से पैदा किया है और हम लोग इसके खुद के ही, मतलब आप बोल सकते हो विक्टिम भी हम ही है और लाइक जो शोषण कर रहा है वो भी हम ही है। तो इस तरीके से इंग्लिश आपका जो भी है आज के डेट में वो बहुत है, काफी है नेट को क्रैक करने के लिए। नहीं है तो थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे, अभी आपके पास 9-10 महीने हैं इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो अब हम आते हैं, ये लाइक आउट ऑफ ट्रैक में चला गया, बट आई थिंक ये थोड़ा जरूरी था लोगों को क्लियर करना कि लोगों को लगता है कि उनकी हिंदी ठीक है और इंग्लिश अच्छी नहीं है तो नेफ्ट के लायक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि टाइप ऑफ लोगो कितने होते हैं। प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ। 7 sir, 5. ओके, टाइप ऑफ लोगो। A logo is an image that symbolizes your business, but did you know there are 7 different type of logo? 7 different type के लोगो होते हैं। ये लोगो का टाइप भी है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो 7 टाइप का बता रहा हूँ कहीं पे गूगल करने पे आपको 8 मिल सकता है, 9 मिल सकता है, 11, 12 कुछ भी मिल सकता है, बट आपको मैं वो सिलेबस दे रहा हूँ जो आपको जरूरत है। ठीक है, डिजाइन में अगर रिसर्च करने जाए तो अनलिमिटेड डेटा आपको मिलेगा जो आपको लाइक पॉसिबल नहीं है कि आपके प्रिपरेशन में आप उस चीज को कवर कर पाओ, राइट। तो हम सिर्फ उतना ही टच करेंगे जो निफ्ट, क्या निफ्ट, एनआईडी, कुछ भी यूसीट, जो भी डिजाइन कॉलेज है उन सब के लिए ये मोर देन इनफ है। ठीक है, इतना भी नहीं लगेगा जितना मैं बता रहा हूँ, बट मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इनपुट दे पाऊँ जिससे आपका लाइक कभी भी कोई क्वेश्चन में वो टेंशन ना रहे कि लाइक जितना हमने पढ़ा उसी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो बाद में मैं आपको लास्ट बता दूंगा, समृद्धि और पल्लवी हमारे साथ है कि जितना हमने लास्ट ईयर बताया उसमें से कुछ बाहर आया या नहीं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मार्क। अभी आप लोगों का देख लो, 7 तरीके के लोगो होते हैं। एक है एब्स्ट्रैक्ट मार्क जो पेप्सी होता है, किसी ने इसको सिंबल अभी बोला था, ठीक है, वो गलत बोला था। एब्स्ट्रैक्ट मार्क जिसको बोलते हैं, सिंबल और पिक्टोरियल मार्क होता है आपका। पिक्टोरियल मार्क और सिंबल एक है। मैस्कोट लोगो, मैस्कोट लोगो किसको बोलते हैं, जिसमें एक लिविंग ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मली, या फिर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी लिविंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे बर्गर में हाथ पैर आंख लगा दे तो वो मैस्कोट कहला सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने एक लिविंग इम्पैक्ट डाला है। ओके, दिस इज द कॉम्बिनेशन मार्क वेयर वी हैव पुट द abstract also, there is a letter, okay, and this I think there is a 2 element, one is abstract and second is the letter। abstract क्यों, मैं आपको abstract का डेफिनेशन भी आगे बताऊंगा। एम्ब्लेम लोगो जो नॉर्मली यूनिवर्सिटी कॉलेज यूज करती है उसको एम्ब्लेम बोलते हैं। नासा, अच्छा मुझे कोई ये बता दे कि नासा और वर्ड मार्क, ये दोनों में, नासा में भी दोनों नासा यूज हुआ है और गूगल में भी लाइक पूरा गूगल यूज हुआ है, तो इसको वर्ड मार्क क्यों बोलते हैं और ये लेटर मार्क कैसे हो गया? समृद्धि, लोगो एक वर्ड है, नासा कुछ वर्ड, कुछ फुल फॉर्म वर्ड, मतलब टोटल वर्ड नहीं है, स्टार्टिंग वर्ड से किसी भी लेटर का, और गूगल में पूरा वो एक ही वर्ड है। सब लोग एग्री कर रहे हैं या फिर कुछ और है? क्या कारण है? नासा को रखा गया है कैटेगरी लेटर मार्क में और गूगल को वर्ड में।
क्यों? सर गाइस प्लीज नासा। बताओ। हेलो हाँ सर, नासा बोलो। जो है कैपिटल लेटर में है एक वर्ड पूरा लेटर, और गूगल और में स्मॉल लेटर भी मिक्स है। ओके, और कुछ? श्वेता, श्वेता राज, शुभम, रिमझिम। सर बताऊं मैं? हाँ बताओ बताओ। सर गूगल सर सर ये वर्ड मार्क है क्योंकि सर ये फुल नेम है, और जो नासा है वो लेटर मार्क, ये फुल नेम नहीं है। नासा का फुल अलग रहता है, मतलब उसका फुल अलग है नेम। तो अनुष्का ने जो बताया वो सही था, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या रखा है लेटर मार्क में, क्योंकि हर एक वर्ड का इनिशियल अल्फाबेट से नासा बनता है। गूगल इज ए कंप्लीट कंपनी नेम और ब्रांड नेम। ओके, तो ओके यही कारण था आपका होने का। ठीक है, दूसरा अब आते हैं पिक्टोरियल ड्राइंग में। क्या होता है बेसिकली, ये एक सिंबल है, जैसे एसबीआई का हो सकता है, ट्विटर का वो चिड़िया हो सकता है, फेसबुक का क्या हो सकता है, एफ हो सकता है फेसबुक का। एफ जी। ब्लू में यस। कितने लोग? ब्लू स्क्वायर में। सर फेसबुक का तो एफ ही होता है। हाँ, तो क्या होगा, पिक्टोरियल मार्क में जाएगा वो। हाँ पिक्टोरियल मार्क में जाएगा यस सर। सर, सिंबल। लेटर में सर वो फेसबुक का एफ ले रहे हैं, एफ। सर वो फेसबुक लेटर का, मार्क में फेसबुक होगा। वो लेटर मार्क में जाएगा। हाँ लेटर मार्क में यस जाएगा, सर, लेटर। पिक्टोरियल में कभी नहीं जाएगा। सर ठीक क्योंकि है, वो एफ भी लिखाता है ना। हाँ तो एफ ही तो लिखा था, इसलिए तो वर्ड का इनिशियल वर्ड है वो, यस सर। लेटर है। ओके यस सर। यस सर। ओके, मोनोग्राम लोगो और लेटर मार्क ये दोनों एक चीज है, कंफ्यूज ना करें। मोनोग्राम लोगो और लेटर मार्क एक ही चीज है। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है एचबीओ, आईबीएम एंड नासा। ऑब्वियसली आईबीएम का भी एक पूरा फुल फॉर्म है और यस। एचबीओ का भी फुल फॉर्म है। क्या है वो? है होम बॉक्स ऑफिस एचबीओ का, आईबीएम का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस। नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? यस सर। ये डेफिनेशन आप कर लेना। इट्स बोरिंग डेफिनेशन, मैं वर्ड में नहीं मतलब ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं विजुअली एक्सप्लेन करने में ज्यादा क्लिक रखता हूँ, बट ये आपको करना चाहिए, कर लेना। ठीक है, मैं आपको सारे पीपीटी ऐप के अंदर आपका जो बैच है टारगेट बैच, उसमें एक स्टडी मटेरियल सेक्शन है, सारे पीपीटी वहां पे मिलेंगे, और इस वीडियोज की रिकॉर्डिंग भी आपको उसी ऐप के अंदर सिचुएशन सॉरी निफ्ट टारगेट बैच के अंदर मिल जाएगा। राइट, तो यस। मोनोग्राम का क्लियर है, मोनोग्राम एंड लेटर मार्क इज अ वन सेम थिंग्स। ओके, एंड अगेन सेकंड क्या है, वर्ड मार्क और लोगो टाइप। ध्यान रहे, लोगो टाइप, जैसे कोको कोला आपने बोला, वो क्या है, लोगो टाइप या वर्ड मार्क। वीजा क्या है या फिर गूगल क्या है, वर्ड मार्क या लोगो टाइप, जिसमें कंप्लीट कंपनी का नेम या ब्रांड नेम आ रहा है, और उसी से हम उसको लाइक रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे मार्केट ऑडियंस में, तो फिर आप उसको वर्ड मार्क में कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मान लो ये तो सारे वेल नोन कंपनी है इसलिए पता चल रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि कोई ऐसी कंपनी हो, कोको कोला की जगह पे माँ भवानी, ठीक है, माँ भवानी या फिर मोगैम्बो या फिर गब्बर, तो ये क्या होगा, ये भी वर्ड मार्क ही होगा। राइट, क्लियर है? यस अगर सर। कोई ब्रांड का यस सर। नाम ही है यस गब्बर सर। या गबरू, तो ब्रांड है भी, राइट, तो वो क्या है, वर्ड मार्क है। राइट, जिसमें पूरा लेटर यूज हो रहा है, पूरा वर्ड यूज हो रहा है। राइट, उसके बाद तीसरा है पिक्टोरियल मार्क, जो कि कहते हैं लोगो सिंबल। इसको आपको याद रखना है, लोगो सिंबल से, जिसमें एप्पल, ट्विटर, मैंने जैसा बताया था, ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग, इवन एसबीआई का लोगो, ठीक है,
और भी आपको फाइंड आउट करना है कि क्या क्या है। लास्ट में मैं आपको एक ऐप भी बताऊंगा जो आपको यूज करना है अभी से। आपका जो लोगों का डिक्शनरी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो जो कि आपका कितने लोगों आपको पता है या पता चल जाएंगे अगर आप वो ऐप से प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो मैं ऐप का भी नाम बता दूंगा कौन सा यूज करना है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो, इसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। एन एब्स्ट्रैक्ट मार्क इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिक्टोरियल लोगो। थोड़ा सा controversial है। An abstract mark is a specific type of pictorial logo. Instead of being a recognizable image like an apple or a bird, it's an abstract geometric form that represent your business. Okay, and a few famous examples include the BP Starburst and logo, and the Pepsi divided circle and the strip. वाई क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर हुआ? एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क किसको बोलेंगे? मुझे कोई भी एक बंदा बता दे या एक स्टूडेंट बता दे कि ये तीनों में कुछ कॉमन है। ज्योमेट्रिकल शेप है ये सब, कोई स्पेसिफिक ऐसा इमेज नहीं है जो आदमी डेली लाइफ में देखता है या फिर पहचान सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा या फिर कुछ ऐसा डिफरेंट रहेगा, ऐसा कुछ रिकॉग्नाइजेबल नहीं होगा कोई भी चीज से कि लिखा है बर्ड या ओके एप्पल या फिर कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा सिंबल जो लिविंग थिंग का कुछ सिंबल नहीं होगा। ओके, और कोई? पल्लवी एंड समृद्धि है भी ये भाग गए ये लोग। सर समृद्धि गई। अच्छा, समृद्धि गई, उसको लोगों किया हुआ है क्लास। और कोई बताना चाहेगा? नंदनी पटेल, महालक्ष्मी, सर ये अपने महालता। ओके, रिमझिम तुम बोलो, सर बोलो। ये रिमझिम बोलो। सर बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लोगो हो सकता है या फिर अच्छा, और बाकी लोग क्या क्या कर रहे थे? तीन पत्ती या कोई खेल? बाकी भी तो बिजनेस ही है। यस सर। और कोई क्लू? स्वाति प्रिया, ध्वन्या? सर ये ज्योमेट्रिकल शेप्स ही होंगे। ज्योमेट्रिकल शेप्स ही है। ओके, स्वाति प्रिया आप पहले हमारे स्टूडेंट में से हो या फिर? यस सर पहले से हूँ। हाँ, ओके। तो अनुष्का आप काफी क्लोज थे, आई थिंक आपने बोला भी था ये ज्योमेट्रिक शेप ना। यस सर, ये लिविंग वो पिक्टोरियल में सर लिविंग थिंग का यूज किया जाता है। ऐसे लिविंग थिंग को डिपिक्ट किया जैसे बर्गर का ये लेग ये सब बोलते हैं, फिर आई जैसा बना के, तो वो लिविंग थिंग टाइप में ऐसे जाके शो करेगा तो पिक्टोरियल हो जाएगा। और अब सर एब्स्ट्रैक्ट में ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा, कुछ लिविंग थिंग नहीं होगा, कुछ ऐसा यूनिक सा हाँ रहेगा जो हम लोग डेली लाइफ में नहीं देखते, ऐसा कुछ रहेगा। हाँ, एकदम सही है। यही है आपका लाइक ट्रैक में। फर्स्ट तो आपका इंडिकेशन ये हो जाता है कि ये ज्योमेट्रिकल शेप होगा, पहले तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर थिंग है इसमें भी वो, बट उस तरीके से नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, मूवेबल चीजें नहीं है। लाइक देखो, ये वाला एक फ्लावर है, सनफ्लावर को ही, सनफ्लावर इज अनदर लिविंग थिंग्स है ना, बट उसको ज्योमेट्रिक शेप दिया गया है। इवन यहाँ पे भी लोटस का इम्पैक्ट आ रहा है। ये लोटस के 3 पत्ते हो सकते हैं, तो या फिर 3 Yes, sir. इंडिविजुअल अलग अलग पत्ते भी हो सकते हैं। बट क्या है, एक चीज कॉमन है ज्योमेट्रिक शेप, दूसरा चीज कॉमन है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा तो इम्पैक्ट दे रहा है कि इसको जो अनुष्का ने बोला कि एग्जैक्टली इसको देख के क्या हम बोलेंगे, ये क्या है, ये शेर है, बकरी है, क्या है, कुछ है, एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहे हैं, इसको देख के बोल पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ज्योमेट्रिक इन्वॉल्व है, प्लस
ये एक चीज और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्लियरली लोटस भी नहीं है, ये हम हैं क्रिएटिव लोग जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके ये लोटस भी हो सकता है, ये लीफ भी हो सकता है, बट एक कॉमन इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, राइट। वैसे ही एक कॉमन इंसान के लिए सनफ्लावर भी नहीं है, सनफ्लावर ग्रीन नहीं होता है, ठीक है। तो एनी हाउ ज्योमेट्रिक जो है एक लाइक स्ट्रॉन्ग आप एलिमेंट है जिससे आप रेक्टिफाई कर सॉरी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क है, राइट। क्लियर है अभी तक? ये पीपीटी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, किसी को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। मैस्कोट लोगो, अभी क्या है, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि यार हमने लोगो बनाना सीख लिया बट मैस्कोट नहीं सीखा। मैस्कोट इज द पार्ट ऑफ लोगो, बट प्रॉब्लम क्या है, मैस्कोट नॉर्मली 3D फॉर्म में होता है, आपके पोस्टर और बैनर लिविंग कैरेक्टर में होता है, आपके पोस्टर या बैनर से बाहर चलता फिरता दिखता भी है हमें, तो हमें ये लगता है कि लोगों के बारे में ना एक इम्पैक्ट है, जो प्रिंटेड है वही लोगो है, राइट। जो प्रिंट नहीं है लाइक जितना भी मैस्कोट को छोड़ के मैंने देखा है यूट्यूबर्स यूट्यूब पे भी जितने हैं मैस्कोट को एक अलग कैटेगरी में ही रख के बता रहे हैं, जबकि दिस इज द पार्ट ऑफ लोगो। Mascot logo are logos that involve an illustrated character, often the colorful, sometimes cartoonish, and most always fun. The mascot logo is a great way to create your own brand spokesperson. ठीक है। KFC और मैकडी के अलावा कोई मुझे आप दे सकते हो दूसरा तीसरा एग्जांपल? सर एयर इंडिया। एयर इंडिया, ओके। एंड सर अंबुजा सीमेंट भी। अंबुजा सीमेंट भी, जिसमें वो स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर बंदा खड़ा रहता है, राइट। यस सर। और वोडाफोन, यस सर। और व्हाइट वो वाला जूजू, अटली बटली डिलीशियस वाली जो लड़की थी सर, आपने बताया। हाँ, और सर अमूल। अमूल का, और सब बटर का जो अमूल का बटर अमूल रहता है उसका हो सकता है सर। हाँ वो तो है ही। और उसके अलावा टाइगर, ब्रिटानिया टाइगर, यस ब्रिटानिया टाइगर हो सकता है। और फिर से और सोचिए क्या क्या है हमारे आसपास जो, ड्यूरासेल, सर स्टारबक्स की वो लेडीज, वो क्या है, वो लेडीज क्या है, किसी को पता भी है वो लेडीज है क्या? यस सर, वो मरमेड है, रहती है, पता नहीं क्या है। मरमेड है, यस सर। ओके, जल परी है वो। हाँ सर, जल परी। यस सर, जल परी। ओके, और कोई? सर ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते सर एंड्रॉइड का लोगो। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था सर, लीव हो गया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देते मैं तो। एंड्रॉइड, हाँ मैं कर देता हूँ एंड्रॉइड का। हाँ ठीक है, एंड्रॉइड का वो कैरेक्टर में, ठीक है। एक और आता है कुछ टायर का कंपनी का है, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो भी है सर चौकोस या भी। फिर मिस्टर मसल्स, मिस्टर मसल्स याद है, फ्लोर क्लीनर मिस्टर मसल्स शायद बनाता है। तो ओके, मैं एक बार मैस्कोट फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुत लोग को सुनाई नहीं दिया होगा। Mascot logo is mascot logo are logos that involve an illustrated character, often colorful, sometimes cartoonish, and most always fun. मतलब क्या है कि ज्यादातर ये रंग कलरफुल होते हैं, कार्टूनिस्ट होते हैं, बट कॉमन चीज क्या होता है, ये एक फन लविंग कैरेक्टर होता है जिसको ज्यादातर लाइक लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या याद रख पाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म टाइम। ओके, द मैस्कॉट लोगो इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट योर ओन स्पोक पर्सन। ओके, तो आपके लिए ये कैरेक्टर
है जो कि आपको ये देख के काफी अच्छा फील होता है, मतलब एक स्माइल फेस पे आती है नॉर्मली, राइट। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, बेंच बोलते हैं, राइट। इस बेंच पे आप लोगों में 90% लोग तो जरूर जब मैकडी गए होंगे तो यहाँ पे आप बैठ के फोटो खिंचवाते हो, राइट। यस सर। यस सर। उससे फायदा क्या हुआ फोटो खिंचवाने से? उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उसको आप पोस्ट करते हो कि देखो हम मैकडी में खा के आए, ठीक है। और वो क्या होता है, आप लाइक उनका खुद ब खुद एडवर्टाइज कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप उनको और अपने दोस्त और रिश्तेदार भेज रहे हो उनके दुकान पे मैकडी खाने के लिए, ठीक है। मैकडी का क्या फेमस है? बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। और क्या फेमस है मैकडी? सब बर्गर इसका सही है। बर्गर सही है। और स्वाति खाती है फ्रेंच फ्राई, और मैं खाता हूँ 20 रुपया वाला कोन। और कोई? या फिर कोको कोला का फ्लोट, मैक फ्लोट, उसमें आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों आ जाता है, यस सर। ठीक है। और बताओ। ओके, मेन बर्गर ही उसका फेमस है, ठीक है। हम लोग तो पैसे बचा लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पी के, बट फेमस उसका मैकडी का बर्गर, ठीक है। ओके, एंड अनदर पीपीटी इज द कॉम्बिनेशन मार्क। ओके, कॉम्बिनेशन मार्क में क्या है लिखा हुआ? ए कॉम्बिनेशन मार्क इज ए लोगो comprised of a combined word mark or letter mark and a pictorial mark, एब्स्ट्रैक्ट मार्क और मैस्कोट, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली हम इसको मैस्कोट मान लेते हैं, एक लिविंग बीइंग है, मतलब एक जिंदा सा जानवर है जो कि क्रोकोडाइल है बेसिकली, राइट। तो ये क्या है, ये पूरा लेकोस्टो का एक ब्रांड आइडेंटिटी है, राइट। इसमें एक मैस्कोट भी है और ये क्या है, वर्ड मार्क है, राइट। इसमें क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ब्लू एंड येलो, एंड बर्गर किंग क्या है, वर्ड मार्क है। सर एडिडास का लोगो किसमें आएगा? एडिडास का लोगो किसमें आएगा? एडिडास का लोगो जो तीन लाइन है ना, सब्सट्रैक्ट में आएगा। यस सर। वो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, ठीक है। सो उसके नीचे अगर एडिडास लिखा रहता तब वो कॉम्बिनेशन में आ जाता ना, अगर वो एडिडास कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, जी जी। जैसे नाइकी हाँ का, तो नीचे लिखा होता है। नाइकी का साइन अगर सिर्फ है तो क्या होगा? सो एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, राइट। या सिंबल होगा? सिर्फ सिंबल होगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल फिगर तो नहीं होता, सिंबल तो होता है उसका। तो सिंबल भी होगा और वो सिंबल में जाएगा। ओके। सर बट कहीं पे लिखा होता है सिंबल उसके दोनों में ऊपर नाइकी और कहीं पे नहीं भी लिखा होता है। नहीं, मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ। अगर वो टिक मार्क वाला रहे तो क्या होगा? एक सिंबल होगा, पिक्टोरियल मार्क तो इज सिंबल ही ए होगा। icon, graphic based logo that probably the image that come to your mind when you think logo, the iconic apple or the word। तो ये बेसिकली आपका क्या हुआ, सिंबल में आता है, मतलब मार्क में आता है, ठीक है। सर इंस्टाग्राम किस मार्क में आएगा? इंस्टाग्राम आपका पिक्टोरियल। हाँ वही पिक्टोरियल और सिंबल सेम है। डोरिटोज क्या है, कॉम्बिनेशन है, ये एब्स्ट्रैक्ट है और डोरिटोज वर्ड है, ठीक है। द एम्बलेम, एम्बलेम में क्या होता है, ये सॉरी ये आपका जो था मैस्कोट नहीं था, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका, द एम्बलेम है। द एम्बलेम लोगो कंसिस्ट ऑफ font inside a symbol or a icon, think, badge, seal and crest, okay। These logo tend to have a traditional appearance about them, and that can make a striking impact. Thus, they are often to go to choice for many school organization and government agency,
But again, motor Harley Davidson is not an educational or like a government institute or agency, right? But ये एक exception है. Even Starbucks is not a school, organization or government agency. And but केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल नेत्राट, क्या बोलते हैं, DAV, Harvard University, Oxford University, all are using this emblem, right? Yes, sir. निफ्ट क्या है, जो वो आप देखते हो वो क्या है, कोई मुझे बताए. सर निफ्ट लेटर मार्क हो जाएगा. निफ्ट ये लेटर सर मार्क उसके ऊपर निफ्ट लिखा हुआ रहता है। इनिशियल वर्ड्स रहते हैं लेटर के. लेटर इनिशियल लेटर रहता है वर्ड्स का. वैसे तो ऑब्वियसली निफ्ट लेटर मार्क ही है, ठीक है, बट वो कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है. बोलो क्यों? क्यों सर? कैसे सर? एन आई के ऊपर एक सिंबल राउंड होता है, शेप, ज्योमेट्री. यस सर। टी या एफ में एक ट्रायंगल होता है. किसी ने भी ध्यान से निफ्ट के सिंबल को अभी तक याद नहीं किया है, राइट? मैं दिखा देता हूँ अभी आपको. दिखा? ये दिख रहा है सबको? यस सर. यस सर. ये दिख रहा है? यस सर। अब ये क्या हो गया? सर ये कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में ही आएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है. ये क्या है? सर एब्स्ट्रैक्ट भी तो हो सकता है, ज्योमेट्रिकल शेप है, सर्कल और रेक्टेंगल. तो सर लेटर्स भी है तो कॉम्बिनेशन. लेटर आ गया ना, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट रहा नहीं, ठीक है. लेटर जैसे ही इन्वॉल्व हो गया वैसे ही ये एब्स्ट्रैक्ट के कहानी से बाहर आ गया, ठीक है. अगर पेप्सी में वो जो राउंड वाला है उसके नीचे पेप्सी लिख देना, वो भी कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, ठीक है. बट जैसे कि पेप्सी का सिर्फ अगर वो राउंड वाला हमें दिखे तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, ओके. मतलब एब्स्ट्रैक्ट लोगो. अगर पेप्सी का वो भी और नीचे भी पेप्सी लिखा हो तो क्या होगा? दैट इज कॉम्बिनेशन. वैसे ही ये निफ्ट जो है आपका, ये अभी आ रहा है कॉम्बिनेशन में. ये जो आया ये आपका आ गया एम्ब्लेम में. लोगो मैंने बताया इसे एम्ब्लेम हो जाएगा सर. किसी फिगर के अंदर ये है, अंदर लोगो फिट हो रहा है, राइट? या कोई भी तरीके का लोगो आपका आ रहा है. क्लियर है? यस सर. तो अगेन वंस अगेन वैसे मैं उसी पीपीटी पे आता हूँ. आई होप आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा हो और आज का क्लास बेकार नहीं जा रहा हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो. यस सर. ओके, तो आज का क्लास इतना ही था. सर एक इसके चीज बाद पूछना ये था डेफिनेशन है. हाँ हाँ पूछो. सर. जैसे कि हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसमें से फेस डिजाइन करना जरूरी नहीं है. जैसे कि ऐसे बहुत लोग ने पेंटिंग भेजा तो उनकी पेंटिंग बहुत ज्यादा ही अच्छी थी, मेरी पेंटिंग सही नहीं है सर. उनको से कंफ्यूजन हो रहा था कि ऐसा कुछ फेस डिजाइन या फिर ऐसा कुछ का तो ऐसा नीड नहीं होगा. ओके ओके, नो इशू नो इशू. इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं? यहाँ पे सब लोग हैं? यस सर। वो यस है, सर अच्छा जो है उनके लिए मैं बोल दूं, जो है गो एंड चेक माय इंस्टाग्राम हैंडल शशि कुमार SHIKUMAR गुप्ता. सॉरी सर, क्या आप मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो ग्रुप पे? जी मैंने ग्रुप में डाल दिया. एक सेकंड, सॉरी गलत डाल दिया. सर आप यहाँ पे भी बोल सकते हो. शशि कुमार गुप्ता SHI 09.
यहाँ पे आपको कुछ फैशन इलस्ट्रेशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अगर मेरा इलस्ट्रेशन देखोगे तो प्रॉब्लम ये आपको समझ में आ जाएगा कि फेस डिजाइन करना इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट। ओके, आपके इलस्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट वो होना चाहिए जो एक्चुअली में आप डिजाइन कर रहे हो, राइट। एक्चुअली में मैं क्या डिजाइन करता हूँ, गारमेंट। तो मुझे हाथ अच्छा, शक्ल अच्छा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ पे देखना, मैंने बहुत सारे इलस्ट्रेशन डाल रखे हैं मेरे अकाउंट के अंदर, और ये 2 साल पहले के हैं, जब मैं दुबई में जॉब ट्राई कर रहा था, दुबई के लिए बेसिकली इंडिया से, तब मैंने ये सारे बनाए थे। आपको भी मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा कि कैसे मार्केट में अप्रोच करते हैं, मतलब विद इन दिस 9 मंथ कि कैसे अपना तो आप डिजाइन किस चूज करते डिपार्टमेंट से थे? हैं। फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट, निफ्ट कोलकाता, रैंक 32। नहीं हाँ, सर, जैसे आपने बताया था ना लेदर डिपार्टमेंट या ज्वेलरी डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ वो आप FD वही हुआ, फैशन डिजाइनिंग। सर जैसे आपने बताया कि आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी और आप फिर भी क्रैक कर गए निफ्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम। सर मैथ्स अच्छे से नहीं आता और इंग्लिश अच्छे से आए तो क्रैक हो सकता है? देखो मेरा क्या पॉइंट है कि कुछ भी आपको आ जाए, मैं आपको क्या अच्छे से आती है, आपको क्या लगता है आपको क्या अच्छे से आती है, इंग्लिश। और क्या क्या अच्छे से आती है जो निफ्ट में पूछा जा रहा है। ड्राइंग। ड्राइंग, ठीक हाँ। है। ड्राइंग सबसे ज्यादा कैरी करता है, यस। 50% टोटल रिजल्ट का। हाँ। और भी ऐसा है यहाँ पे जितने लोगों को लगता है ड्राइंग उनकी बहुत अच्छी है या फिर उनको सबसे अच्छी ड्राइंग आती है, जिसको यस सर। बिल्कुल नहीं आता उसका क्या? उसके लिए सर मैं मुझे तो बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं आती ड्राइंग। नहीं, किनको अच्छी लगती है, एक शुभम हो गया, एक समीक्षा हो गई, और किसकी ड्राइंग अच्छी है यहाँ पे। सर मेरी भी है। जिनकी भी ड्राइंग अच्छी है उनको मैं बता दूं कि आप आने वाले 9 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ, ड्राइंग इज नॉट एन क्राइटेरिया टू गेट सेलेक्टेड इन अ निफ्ट। ओके, आपकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है वो मैटर करता है। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरे पास जो मेरे से भी अच्छा ड्राइंग, मतलब एक बार आंख बंद करके भी किसी का चेहरा बना दे, इस लेवल की ड्राइंग थी। लेकिन उनका मेरे साथ जब दे रहे थे तो निफ्ट में नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका ड्राइंग होने के कारण उनका नहीं हुआ, या फिर उनकी ड्राइंग अच्छी थी इसलिए वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, इसलिए नहीं हुआ। यस दूसरा सर। ये है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मांगती है निफ्ट आपसे, ना कि आप फाइन आर्ट में नहीं अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे ड्राइंग आपका अच्छा होना चाहिए। फाइन आर्ट में एडमिशन लेना और निफ्ट में एडमिशन लेना बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। निफ्ट में वो जाएगा जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, ड्राइंग बेसिक होगी। फाइन आर्ट में वो जाएगा जिसकी क्रिएटिविटी पीक लेवल पे हो चाहे ना हो, आपका ड्राइंग बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो जिनकी ड्राइंग ओके अच्छी सर। नहीं है प्लीज आप उस पर मेहनत करें, आप एक बेसिक स्टैंडर्ड मैच करें ड्राइंग का, जो कि जैसे मैं आपके आपको एक वीडियो से एग्जांपल स्टार्ट भी किए दूंगा। जो ABCD ऑफ ड्राइंग था, ऐसा एक स्टार्ट। एग्जांपल दूंगा मैं आपको। मेरे क्लास में लास्ट क्लास में निधि थी, निधि का ड्राइंग क्लास 2 के बच्चे से ज़्यादा नहीं अच्छा था, और उसने इस बार क्रैक किया है, ठीक है। सिचुएशन टेस्ट का जो फेज है वो क्रैक किया है, और इसलिए कर पाई निधि क्योंकि जिस समय मैंने स्टार्ट किया था अगस्त में, लास्ट क्या मेरा फर्स्ट बैच भी वही था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो बहुत ही वीक थी, मुझे एक्चुअली में लग रहा था, बट मैंने उसको बोला कि तुम्हारा एक्चुअली में तुम्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। उसने बहुत मेहनत किया और एक टाइम पे वो अचीव भी कर लिया। आई थिंक 3 महीने उसने लगातार मेहनत किए होंगे, और वो मुझे हर रोज भेजती थी, सर ये ड्राइंग अच्छा है। तो मैं उसको बताता था किस टेक्निकल एस्पेक्ट में तुम गलत हो। जैसे शुभम, ये समीक्षा या स्वाति, अभी भी आप जब पर्सपेक्टिव ड्राइंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक पेंटिंग करना अलग बात है, एक टेक्निकल ड्राइंग करना अलग बात है,
ठीक है, ये दोनों यस चीजें अलग सर। है ना। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग जैसा स्किल आपको आना चाहिए निफ्ट में क्रैक करने के लिए, चाहे वो एक क्यूबिक बॉक्स ही क्यों ना बना रहे, ठीक है, बट वो परफेक्ट होना चाहिए। तो आपका लाइक यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपका फाइन आर्ट वाला बैकग्राउंड है, आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है, लाइक आपको बचपन से ड्राइंग आती थी कि नहीं आती थी, कोई मैटर नहीं करता निफ्ट के एग्जाम में। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे बैचमेट हैं जो निफ्ट में एक बेसिक ड्राइंग करके निकाल लिए, जस्ट बिकॉज दे हैव सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, दे हैव सेंस ऑफ राइट कलर एंड राइट सिलेक्शन ऑफ शेप एंड कंपोजिशन। ओके, तो ये आसान हो जाएगा, डोंट वरी। एंड जिनको नहीं आता है प्लीज आप प्रैक्टिस करें। सर मंडे को क्लास होगी, एक सेकेंड में, मंडे को नहीं, आपकी क्लास थोड़ी सी डिले हो रही है सर, वेडनेसडे वेडनेसडे को ही होगी आई थिंक। वेडनेसडे, हाँ 31 तारीख है, 31 तारीख को आपकी क्लास होगी इसी टाइम पे, ठीक है। सर गेट और कैट के एग्जाम में कितने दिन का डिफरेंस रहता है? गैट और कैट के एग्जाम में 1 घंटे का डिफरेंस रहता है, सेम डे, ठीक है, सेम डे में ही होगा, 1 घंटे का डिफरेंस होगा। ओके सर हाँ, इसका मैथ्स बुरा हो उसका। जिसका मैथ बहुत बुरा हो वो 32 रैंक लाके तुम्हारे सामने तुमको क्लास दे रहा है, ठीक है। सर बट आपका सब्जेक्ट तो पीसीएम में था। पीसीएम था इसलिए क्योंकि मुझे निफ्ट में क्रैक करने के लिए, निफ्ट में फॉर्म भरने के लिए पीसीएम का होना जरूरी था, ऐसा मुझे उस समय नॉलेज था। बट बाद में जब मैं फॉर्म लाया तब मुझे पता चला मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, ठीक है। सर नई सेम निशानी मेरे लेके साथ जब हुआ, पेपर मैंने आता है पीसीएम ले लिया। तो सर मैंने बेसिकली क्या पीसीएम ले होता है, लिया और फिर बाद में पता चला कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो निफ्ट में जाने के लिए पीसीएम जब ले सकते हैं, मतलब एक 3 चैलेंज ले लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, तो निफ्ट में जाने के लिए जब आपको पता है कि लाइक ऐसा 3 चैलेंज नहीं लेना है, तो एक चैलेंज तो आप हंसी खुशी ले सकते हो। और डोंट वरी, मैं आपको जो बुक रेकमेंड करूंगा उसके अगर आप एग्जाम्पल भी बनाने स्टार्ट कर दिए ना, तो 3 महीने में अच्छे रिजल्ट आए। आई थिंक Thank आज you, की sir. क्वेरी खत्म हो गई और फिर हम मिलते हैं 31 तारीख को, ठीक है। ओके बाय। Bye. ओके सर, Have a बाय good बाय। night, sir. बाय बाय। बाय।